देखिए ये मुझे देख रही है और मैं इसे देख रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, पर मैं समझ रही हूँ ये पता है क्यों देख रही है मुझे ऐसा। हमारे घर के पास नीम का पेड़ है, आपको मैंने पहले भी दिखाया है। तो यहाँ पे गिलहरी है, तो ये गिलहरी की वजह से, क्योंकि ये क्या करती है, ये इस पे चढ़ के गिलहरी और चिड़िया को पकड़ के खाने की कोशिश करती है। अब देखो, भगवान ने सभी जीव बनाए हैं, इंसान बनाए हैं, और ये प्रकृति की चीज़ है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मेरे सामने अगर कुछ इस तरह से हमला करेगी तो मैं इसको भगा दूँगी, बट ये इस समय चुप बैठी है, ये देख रही है कि कहीं मैं इसकी पिटाई ना कर दूँ। और मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि बहुत क्यूट लग रही है, क्योंकि बड़ी वाली बिल्ली नहीं है, ये छोटी सी बिल्ली का बच्चा है, और मुझे मज़ा भी आ रहा है। मैं इसको देखती रही, मैंने कहा जब तक ये यहाँ से नहीं भगेगी ना, मैं इसको देखती रहूँगी। फिर मैंने कहा ले, थोड़ा सा रोटी सी थी तो मैंने कहा खाएगी, पर नहीं, क्योंकि इसको रोटी नहीं खानी ना, इसको तो एक्चुअली चिड़िया पकड़नी है, गिलहरी पकड़नी है। फाइनली वो तो भग गई है। और मैंने आज कपड़े धोए थे, ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि कल बृहस्पति था और आज फ्राइडे है। तो थर्सडे में मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, और बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत सी महिलाएं भी नहीं धोती हैं। तो आज कपड़े ज़्यादा हो गए तो लेट हो गई, तो ये कपड़े मैं ड्राई कर लिए, अब कपड़ों को सुखा दिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ। बहुत दिन हो गए, मेरी फ्रेंड है, उसका अपना पार्लर है, और आज उसने कॉल किया था कि बहुत दिन हो गए हैं, आ जाओ मिलने भाभी जी। तो ऐसा होता है ना, हाउसवाइफ को टाइम निकालना थोड़ा भारी हो जाता है, और दोपहर का ही टाइम ऐसा होता है जिसमें सारे काम निपटाने के बाद या तो हाउसवाइफ आराम कर सकती है, या एक्स्ट्रा काम कर सकती है, या मेरी तरह फ्रेंड से मिलने जा सकती है। तो हम चल रहे हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ, और ज़्यादा दूर भी नहीं है मेरी फ्रेंड, तो हम आ भी गए। 5 मिनट का रास्ता भी मुश्किल से कम लगता है, और मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ आ गई हूँ। देखते हैं वो मुझे किस लिए बुला रही थी, क्या पता चाय पे बुला रही हो, क्या पता कुछ दिखाने बुला रही हो। तो गाइज़ हम दरवाजे वगैरह सब बंद कर रखे हैं, तो अभी हम देखते हैं। दरवाजे बंद कर रखे हैं, ये खोल दिया हमने दरवाज़ा। हमारी फ्रेंड पानी भी लेके आ गई है। अच्छा, मेरी फ्रेंड ने ये एसी लगवाया नया, पुताई वगैरह रह गई है। उसको ये सरप्राइज़ देना था। और हम चल रहे हैं पार्लर में। इसका छोटा सा पार्लर है, पर बहुत अच्छा है, सब चीज़ें हैं, और छोटा बड़े की बात नहीं होती है। ये हाउसवाइफ के साथ साथ ये घर बैठे पार्लर भी चलाती है, और अच्छी बात है अगर आप अपनी पहचान अलग तरीके से भी बना रहे हो हाउसवाइफ के अलावा भी। और ये देखिए, ये डमी है, ये मुझे हेयर स्टाइल बताने की नहीं बुला रही थी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले बोला था कि भाभी जी मुझे भी हेयर स्टाइल का बड़ा शौक़ है, आप मुझे बताना हेयर स्टाइल बनाना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी फंक्शन पार्टी में जाते हैं, तो मेकअप के साथ साथ हेयर स्टाइल बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने हेयर स्टाइल नहीं बनाया, ये चीज़ें सिर्फ महिलाएं समझ सकती हैं, अगर हेयर स्टाइल नहीं बनाया है आपने, तो मेकअप का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाभी जी ने इस पर हेयर स्टाइल बना रखा था, अब भाभी जी ये हेयर स्टाइल खोल रही हैं, और दोबारा से हमें हेयर स्टाइल बनाकर दिखाएंगी। ऐसा है ना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना कि बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने लाइफ के कुछ पल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, तो मुझको खुद को अच्छा लगता है, तो मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हेयर स्टाइल खोल के दोबारा से बना रही है हमारे साथ। तो फ्रेंड ये हमारे को हेयर स्टाइल सिखा रही है, और आप भी हमारे साथ यूँ ही बने रहिए और सीखते रहिए। मैं तो फ़िलहाल सीख रही हूँ, और सीख भी रही हूँ, और किसी फंक्शन में जाएगा तो मैं अपनी फ्रेंड से ये वाला हेयर स्टाइल ज़रूर बनवाऊँगी, क्योंकि ये हेयर स्टाइल पता है क्या, ये आप लॉन्ग हेयर पे भी ट्राई कर सकते हैं, जिनके हेयर छोटे हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों बालों पे ये हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, और ये बनने के बाद कैसा लगता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे डमी से एक फ़ायदा है, हमें किसी के बालों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें ट्राई करना है, हमें कुछ सीखना है, तो हम ये डमी वगैरह लेके इस पर ट्राई कर सकते हैं, और इस पर ट्राई करते करते हाथ मतलब इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम अपने बालों पे खुद पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप सोचोगे कितना बोलती है। पर आप क्या करें, आप लोगों को बताना तो पड़ेगा ना, नहीं तो आप सोचोगे कि मैं तो आपको बता ही नहीं रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये डमी पे हेयर स्टाइल कौन बना रहा है। तो ये मेरी फ्रेंड मुझे सिखाने के लिए बना रही है फ्रेंड, तो आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए।
और ये देखिए डमी का फेस, मैं इसके सामने हूँ, कितना सुंदर सा लग रहा है। मैं भाभी जी को बोल रही थी कि इस पे हेयर स्टाइल तो बन सकता है पर मेकअप नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी क्यूट लग रही है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। पर अगर रात के टाइम इसी डमी को कोई देख ले ना, सब डर जाएंगे, सही में डर लग जाएगा। फिलहाल तो दिन है तो हम इसको देख रहे हैं, इसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, पर रात में कोई इंसान अकेला और इस डमी को देख ले तो निश्चित ही डर जाएगा। तो गाइज ये देखिए फ्रंट की साइड का हेयर स्टाइल बन चुका है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये बनने के बाद मैं आपको एक एक लेयर दिखा रही हूँ, और अब ये बालों में लगाएंगी, मतलब आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, और इसके अलावा बीड्स वगैरह, गुलाब का फूल, जो आपकी पसंद को। फिलहाल आजकल इस तरह का बहुत ज़्यादा चल रहा है बालों में लगाने के लिए ना, तो आप लोग यूं ही बने रहिए, हम आपसे यूं ही बातें करते रहेंगे, बताते रहेंगे। और ये देखिए ये फेशियल के लिए हमारी भाभी जी ने, मैंने भी करवाया था, ये जो है हाइडल फेशियल है, हाइडल फेशियल है। ये पानी के थ्रू, जेल के थ्रू फेशियल किया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इससे भी मैंने पहले करवाया हुआ है तो अच्छा रिजल्ट था इसका। और ये मेरी फ्रेंड है और ये उनके साथ है जो फेमस है, इनको सभी जानते हैं। तो गाइस अगर ये मेरा छोटा सा तो नहीं कहूँगी, बड़ा हो गया थोड़ा सा ब्लॉग, अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यूँ ही हमारा साथ बनाए रखिएगा। ये देखिए कितनी सुंदर लेयर आई है ना, वाओ, बिल्कुल ऐसा ना लगता ही नहीं है कि नकली बाल हैं, नकली बाल नहीं, रियल, सही में ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतने अच्छे से फिनिशिंग से ये कर रही थी, और बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल है। और अगर आप लोग भी समझ गए हों कि हेयर स्टाइल किस तरह से बनाया है, कोशिश तो करी थी मैंने कि पूरा दिखा दूं आपको किस तरह से बनाया है। अगर आप लोगों को समझ आया हो कि हेयर स्टाइल मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने किस तरह से बनाया है, मुझे सिखाया है, तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करिएगा, ठीक है फ्रेंड। और ये देखिए अब ये पूरा रेडी हो गया है बन के, और मैंने बहुत फिनिशिंग से दिखाने की कोशिश करी है। तो आप लोग देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये हेयर स्टाइल बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो गाइज़ हमारा ये हेयर स्टाइल तो पूरा हो गया है। फ़िलहाल मैं आपको लेके चलती हूँ, ये छोटी सी कॉस्मेटिक का काम भी भाभी जी ने खोल रखा है। और ये तो निश्चित ही है, जो जिनका पार्लर होता है उनके पास ये चीज़ें मिलनी तो निश्चित ही है। तो बहुत सुंदर सुंदर नेल पेंट, बिंदी, कंगन, बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी शॉप पे, पार्लर में। पर क्या है ना, इस समय श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्धों में चीज़ें नहीं लेते हैं, बहुत से लोग लेते हैं बट मैं तो नहीं लेती हूँ। श्राद्ध में श्रृंगार का सामान, सुहाग का सामान, कपड़े वगैरह हम नहीं लेते हैं श्राद्ध में। तो फिलहाल मैं देख रही हूँ, सिवनी हार रही हूँ, कितने सुंदर सुंदर सेट है। और अभी श्राद्ध जाने के बाद नवरात्रे आएंगे, नवरात्र के बाद करवा चौथ आएगी, दशहरा आएगा, हाँ दशहरा के बाद आएगी करवा चौथ, तो तब हम ले सकते हैं, तब तो लेना ही है। मैं क्या, सभी प्यारी बहनें हमारी लेंगी, क्योंकि उस दिन तो बस लेने का दिन होता है। और हम बात करते करते अपने घर आ गए हैं और शाम का टाइम हो गया, बहुत लेट हो गई मैं, कपड़े नहीं सूखे। हमारे यहाँ वैसे बहुत गर्मी है, आप लोग बोलोगे कि सब जगह बारिश हो रही है, बट हमारे यहाँ इतनी बारिश वगैरह नहीं है, पर गर्मी बहुत है, मौसम भी ऐसे ही हो रहा है। और कपड़े ड्रायर के थे तो भी नहीं सूखे हैं। और ये देखिए हमारी सासू माँ, प्यारी सी सासू माँ, देखिए क्या बना रही है, ये बनाई है उन्होंने नमकीन, वाओ। सही में आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैंने अपनी सासू माँ से ही सीखी है।
और ये बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्हें आती हैं। तो हमारी सासू माँ ने नमकीन बना ली हैं और वो अपने रूम में चली गई हैं और मैं इधर दाल साफ़ कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ दाल बना लूँ। इस दाल को साफ़ करते करते पता है मुझे कौन सा डायलॉग याद आ रहा है? मिस्टर इंडिया का डायलॉग नहीं था, वो दाल में कंकड़ मिलाता है, चावल में कंकड़ मिलाता है, तो मिस्टर इंडिया उसे सबक सिखाता है। तो मैं इसमें कंकड़ ढूंढ रही हूँ कंकड़ तो नहीं है। और वैसे भी दाल हुई, चावल हुई, तो इन चीज़ों को तो आपको सफाई से साफ़ करके ही धो के अच्छे से वॉश करके चढ़ाना चाहिए। मैंने दाल चढ़ा दी है। मैं सिर्फ दाल चढ़ाते समय हल्दी और नमक का यूज़ करती हूँ। बाकी हींग है, तो हींग मैं जब जीरा और प्याज टमाटर का तड़का लगाती हूँ तब यूज़ करती हूँ। अभी श्राद्ध में तो मैं एक बार को प्याज खा रही हूँ, पर जब हम श्राद्ध का खाना निकालते हैं उसमें प्याज नहीं डालती, और नवरात्रों में भी हम लोग प्याज नहीं खाते हैं। तो गाइस मेरी जब तक दाल में सीटी आती है, ये थोड़ी सी नमकीन मतलब सासू माँ ने तो बना ली थी, ये थोड़ा सा पोहा छोड़ दिया असल में। तो मैं इसको साफ़ करती हूँ कढ़ाई को, और इसको पोहे को इसमें प्याज टमाटर डाल के इसे फ्राई करती हूँ। वैसे तो आपने देखा होगा जो पोहा बनता है वो पानी में भिगो के निकाल के बनता है, पर हमारी सासू माँ ने नमकीन बनाई थी एक्चुअली। तो नमकीन जो थी वो करारी करने के मारे उन्होंने पानी में भिगो के नहीं वो किया था, डायरेक्ट फ्राई कर दिया था जिससे वो क्रंची हो जाए। तो थोड़ी सी ये पोहा बच गया था और मैं प्याज टमाटर डाल रही हूँ। और आप लोग भी देखिएगा ट्राई करके, आप पोहे को डायरेक्ट पानी में भिगो के जैसे पोहा बनाते हो इस तरह से नहीं बनाकर थोड़ा सा ऑयल में डायरेक्ट ऐसी फ्राई करिएगा और वो क्रंची सा हो जाएगा। उसके बाद प्याज टमाटर वेजिटेबल्स डालना चाहो, मूंगफली है, तो पोहे में जो जो चीज़ें डलती हैं आप डाल के चाहे ऐसा बना सकते हो। पोहा बहुत टेस्टी लगता है। फ़िलहाल मैंने प्याज टमाटर डाल के पोहा डाल दिया है और ये नमकीन की तरह क्रंची हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें मैं सिर्फ मिर्च और नमक ही डाला है, और मेरे पास मूंगफली नहीं थी एक्चुअली। मूंगफली थी पर वो नमकीन बनाई थी ना सासू माँ ने, तो उसमें डाल दी थी, और तो मैंने ये बनाया और बहुत टेस्टी लग रहा था। आप लोग भी ट्राई करिएगा, कभी टाइम मिले तो, बहुत टेस्टी लगता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम था, पर फर्स्ट टाइम में ही अच्छा बना। मुझे लग नहीं रहा था कि हमेशा पोहा भिगो के ऐसे बनाया है, पर फर्स्ट टाइम मैंने डायरेक्ट भून के फ्राई करके इस तरह से बनाया। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये देखने में ही क्रंची लग रहा था, आप देख लीजिए कि बनाने के बाद कितना क्रंची होगा और नमकीन जैसा टेस्ट आ रहा होगा इसमें। तो गाइज़ मैं तो आ गई अपने रूम में, और हमारे प्यारे छोटे राजा जी, ये हमारे प्यारे छोटे बेटे जिनको आपने कई बार वीडियो में देखा है मस्ती करते हुए, शैतानी करते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, ये देखिए कैसे लेके आया है। कहता है मम्मी हम दोनों ऐसे खाएंगे, एक साइड आप खाओगे, एक साइड मैं खाऊंगी। तो मैंने कहा लो तुम खाओ, तो खा लिया। हंस रहा था। बच्चे शैतानी करते ना, बड़े अच्छे लगते हैं। जीवन में क्या है, कुछ नहीं है, परिवार है फ्रेंड। तो हम फिर मिलेंगे आपसे। राधे राधे।